जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसा, बेटा रुपीज 0.35 का मतलब है 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, देखो प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 को ले लेना 1.7, ऐसा बोल रहे हैं। Now, a round table cover has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square and use √3 equals 1.7। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा डिजाइन जो हमको दिया गया है। ये डिजाइन है बेटा, ये देखो, दिख रहा है आपको, है ना? तो ये क्या है, ये क्या है? अगर मैं किसी को ना देखूं, सिर्फ किसी एक डिजाइन को देख लो, ये सब मत देखो, सिर्फ इसको देख लो, चलो इसको, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हिंदी में वृत्तखंड और इंग्लिश में सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पर देखो, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड यानी जीवा, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, जीवा और चाप, जीवा और चाप से घिरा क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। एरिया बाउंडेड बाय chord and an arc is known as segment। ओके, सेगमेंट, ये सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब डिजाइन है तो बिल्कुल रेगुलर भी होगा। रेगुलर यानी अब हाथ से बनाया उसको छोड़ो, ये कम बन गया, ये ज़्यादा चौड़ा बन गया, ढंग से जब बनता है तो ये तो बिल्कुल एक जैसा बनता है ना। यानी कि ये सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं इनको सेंटर से बच्चों ज्वाइन कर दूं तो ये मानकर चलिए कि जो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा था, पता है ना, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसके बराबर बराबर 6 भाग हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अब हाथ वाथ का तो ऐसे ही है, हाथ से बनाओ तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो होता नहीं है, बट हाँ इतना पक्का है कि जो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण है उसके जरूर इक्वल 6 भाग हुए हैं। तो फिर प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा बच्चों? 360/6, 360 के 6 भाग हो गए, तो 360/6 करने से प्रत्येक को कितने मिल गए? 60, है ना। ये एक एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है बेटा। बेटा मुझे चाहिए ये सेगमेंट, ये वाला पोर्शन। तो सेगमेंट डायरेक्ट नहीं आता है कि हम सोचे डायरेक्ट आ जाएगा। इसके लिए पहले हमें ये सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देते हैं, तब जाके ये सेगमेंट यानी वृत्तखंड आता है। यानी कि त्रिज्य खंड में से त्रिभुज माइनस सेक्टर माइनस ट्रायंगल। गॉट इट? अब सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज या देयर आर 6 डिजाइंस। ठीक है ना, हिंदी में लिख देंगे, वहां पर 6 समान डिजाइन है, 6 समान डिजाइन है। ठीक है, फिर लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय ईच एट द सेंटर। ठीक है, प्रत्येक द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण यानी कि अंतरित कोण कितना है बच्चों? 360/6 यानी कि 60 डिग्री। ओके, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, हिंदी में बोले तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, दोबारा बोल रही हूँ। क्या होगा यहाँ पर? इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मुझे मालूम है कुछ बच्चे सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप तो बस हमें ट्रायंगल का एरिया बता दो, ये तो हमें आता है। वैसे फॉर्मूला बता देते हैं आपको, ये होगा θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका बच्चों एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कहाँ से आया मैं अभी बताऊंगी, लेकिन अभी वो फॉर्मूला है, बस ये सोच लो वो क्या है। देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, याद कर लो इसको। इस टाइप से अगर कोई ट्रायंगल बना हो जिसका आपको एंगल मालूम हो और रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊपर लिख लेना चाहिए मुझे, r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये याद रख लोगे, याद रखना इसको। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा क्यों अभी बताऊंगी। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, सिंपल हो जाएगा। अब क्या रह गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है बेटा, वैल्यूज रख दीजिए। आर कितना है 28, तो ये हो गया 28 का स्क्वायर। थीटा है 60/360। पाई कुछ बोल नहीं रहे हैं तो 22/7 ही ले लीजिए, बोला तो कुछ है नहीं। 1/2। अब साइन थीटा, थीटा कितना है 60, तो आपको मालूम है साइन 60 कितना होता है, यहाँ लिख दो, सिंस साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है ना, अब ये कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6 और ये 11, तो ये हो गया बेटा, ये शायद 784 होता है, आई एम नॉट श्योर, हाँ देख लेते हैं अभी। 28 इंटू 28 ये हो गया 11/21, है ना। इसके बारे में उन्होंने दे रखा है कि आप इसको 1.7 ले लीजिए, और नीचे है ये 4, ये डेसिमल हटा दीजिए तो 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है एरिया किसका, एक सेक्टर का, सॉरी एक सेगमेंट का। कितने सेगमेंट हैं, 6 सेगमेंट है। चलिए, तो ये इसको मैं 784 लिख रही हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है यही है। LCM होगा 21 इंटू 40, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 40 माइनस 1.7 इंटू 21, ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो एक एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। ठीक है, 1 सेगमेंट। तो चलिए, अब ये हो गया 784 और ये हो गया 440 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 25 को, 17 5 ज़ार 85 होता है, 34 और 8 42 425। तो बच्चों ये डेसिमल हटाओ, डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये हो गया 425 अपॉन ये हो गया 840। इसके आगे से बच्चों मैं यहाँ ले रही हूँ, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मैंने इसको 21 के प्लेस पर 25 लेके कैलकुलेट कर दिया, तो अब मैं इसको अगेन यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, तो ये बच्चों हो गया 440। अब हम 21 को 17 से करते हैं मल्टीप्लाई। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 एंड 1 35, 357 बटे 840। ठीक है, अब ये हो गया आपका 784 इंटू 10 में से 7 गया 3, फिर ये आएगा 883 अपॉन 840। पहले तो 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 0। ठीक, 4 1 ज़ार 4 है ना, यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 4 6 ज़ार 24। फिर अब हम इसको 4 से कर तो सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, 2 से करते हैं। ठीक है, ये आएगा 105 और आपका ये आ जाएगा 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16। अब ये 7 से जाएगा। ओके, ये 15 7 ज़ार 105 होता है, 7 1 ज़ार 7 और 7 4 ज़ार 28। ओके, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ 14 इंटू 83। ओके, 83 इंटू 14, 14 3 ज़ार 42, 4 हासिल आ गया, 14 8 ज़ार 112, 112 और 6 जोड़ा तो 116। तो ये आपका आएगा 1162 अपॉन 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इट्स द एरिया ऑफ वन डिजाइन, देयर आर टोटल 6 डिजाइंस, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, हम 6 इंटू 1162 अपॉन 15 कर देंगे। 3 से कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। डिवाइड कर दूँ, नहीं करते अभी, रुको, हेल्प मिलेगी हमको 5 से।
ये हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य या व्यय या जो भी उस पर खर्च आता है ना, कितना दिया था मुझे याद है 0.35 रुपीज दिया था। तो फिर 1162 अपॉन 5 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.35 इंटू 1162 अपॉन 5। ये डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया आपका 100। अब आप इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, अभी 100 को संभाल कर रखो। 7 2 जार 14, 7 6 जार 42 और 1 43, 7 1 जार 7 और 4 11, 7 1 जार 7 एंड 1 8। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई तो बच्चों किया ही नहीं, ये इंटू 2 चलने दो। ठीक है, इंटू 2 इंटू 2। ओके, समझ गए ना, ये इंटू 2 अपने से मिस हो गया था। अब इसको डबल तो कर लो जरा। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 है ना, अपॉन 100, यानी कि 162.68 रुपीज। इतना खर्च 6 डिजाइन बनने में आएगा। ठीक, अब हम आपको ये फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे, पहले वो बता दें कि फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया। जल्दी से सीख लीजिए, ये मैंने बनाया ऐसे। ये थीटा समझो, ये जो एंगल है ये थीटा है, यहाँ किया तो ये थीटा अपॉन 2 हो गया, समझे कि नहीं, थीटा अपॉन 2 हो गया। अब मुझे ये आर है रेडियस, समझो कि मुझे ये हाइट चाहिए, लंबाई चाहिए, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी क्योंकि ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, यानी समद्विबाहु त्रिभुज था। तो बच्चों हमने लगाया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं P बोल देती हूँ, परपेंडिकुलर, तो P अपॉन R करने से क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2, है ना। तो P आ गया कितना, R साइन थीटा अपॉन 2। ये क्या आ गया बेटा, P, इसको मैंने P बोला यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये पूरा लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 2P। अभी ये P है तो ये 2P डबल हो जाएगा। 2P की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2R साइन थीटा अपॉन 2। ये क्या आ गया बच्चा, 2P आ गया। ठीक है, अब समझो मुझे ये चाहिए, हाइट ले लो इसको, H हाइट। अब क्या होगा, कॉस थीटा लगेगा, तो कॉस थीटा अपॉन 2, है ना। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। जिसको समझना है समझो, वरना स्किप कर दो। तो आधार बटे कर्ण, यानी कि H मैंने आधार ले लिया है अभी, और कर्ण आपका है R। ठीक है, तो H कितना हो गया, R कॉस थीटा अपॉन 2, ये आपका H हो गया, और ये हो गया 2P, ये 2P। ठीक, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो आधार कितना है 2P, 2P कितना है 2R साइन थीटा अपॉन 2 इंटू, फिर क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आधार ये ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है ये R cos थीटा बाय 2। अब आपको एक बात बता दूं, 1/2, ये R और ये R बाहर कर दो, R स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, एक 2 रह गया, एक साइन थीटा बाय 2 है और एक कॉस थीटा बाय 2 है। ये क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लोगे तो ये फॉर्मूला पढ़ोगे। और ये फॉर्मूला साइन थीटा का है। ठीक है बेटा, इसलिए हम ट्रायंगल के एरिया को 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डायरेक्ट ले सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो जिसको समझना है वो इस चीज को एक बार दोबारा देख लेना, कई बार क्या होता है एक बारी में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। अब सब जानते हैं क्या होता है, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो पहले हम देखें कि 360 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, लेकिन ये पाई R स्क्वायर नहीं है, बेकार है, ये तो बेकार हो गया। यहाँ 360 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों भी बेकार हो गए। इस बार आते हैं, ये 360 का डबल है,
360 का डबल कितना 720। तो भाई इन्होंने अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो किया, यानी अपन इसको इसे कैंसिल करो तो आपको वापस मिल जाएगा थीटा अपॉन 360। इन्होंने एंगल कितना बोला है P, यानी जो थीटा है वो P है, P अपॉन 360 हो गया और ये पाई आर इसका, यानी इन्होंने इसको और इसको डबल कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो बस इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आज समाप्त हो चुकी है और हम 2.3 लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।